जय हिंद साथियों, ये आपका क्लास 11 है। लेकिन मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आपको फिर से एक बार रिवीजन कराना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था। अभी तक आपने जो भी मैंने पहले सबसे शुरुआत में आपको क्या पढ़ाया था, मैंने सभी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स दिया था। जितने भी थे आपका पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बारे में एक एक लाइन में आपको मैंने कुछ बेसिक डिटेल्स दिया था। उसके बाद आप क्या पढ़े थे, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या है, इसके आपके बेसिक पढ़े थे आप। ठीक है, ठीक। आज और इससे पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था, जस्ट इससे पिछले क्लास में आप एडजेक्टिव के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं, ये कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको इसके पिछले क्लास में पढ़ाया था एडजेक्टिव के बारे में, कि पहले मैं आज आपको उसकी थोड़ी बेसिक जानकारी दूंगा एडवर्ब के बारे में। उसके बाद इसका एडवर्ब टाइप बताऊंगा, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था एडजेक्टिव का टाइप बताया था। फिर उसके बाद आपको मैं कुछ सेंटेंस के साथ रिवीजन करवाया था ना, प्रैक्टिस करवाया था। ठीक उसी प्रकार से इस एडवर्ब का भी मैं आपको कुछ सेंटेंस के साथ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद आपको मैं कुछ सेंटेंस दूंगा जिसे आप खुद से ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले से 4 सेंटेंस लिख लिया है, जिससे आपको ईजी हो और आपका बहुत कम समय में आप अच्छी तरह समझ सके। क्योंकि मैं साथ साथ अगर मैं सेंटेंस लूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर इसमें क्लास में एक बोरिंग सा होने लगेगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने जो मेरे पिछले क्लास नहीं देखे हैं 10 क्लास, आप उसको पहले देखिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह का सीक्वेंस वे में देखिए। ये आपका क्लास 11 है। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले पिछली क्लास को मेरे देखिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहूँगा बच्चों, आपका एक डाउट जरूर आएगा एडवर्ब और एडजेक्टिव में, तो मैं उसके लिए भी आपको कुछ सेंटेंस आगे बताऊंगा जिसमें आपको डाउट होने वाला है। वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें का वो डाउट आता ही है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव कैसे पहचाने। सबसे पहले हम एडवर्ब की डिफिनेशन देखते हैं, यानी कि परिभाषा। एडवर्ब, इट क्वालिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एक ऐसा वर्ड जो आपके वर्ब को क्वालिफाई कर दे, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर दे और एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे। ठीक है, यहाँ तक मैं इन सभी सेंटेंस को एक बार पढ़ के इसकी हिंदी सेंस क्या निकलेगी, इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, आपको मैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, अभिमन्यु सिंग्स, अभिमन्यु गाता है। अभिमन्यु सिंग्स स्वीटली, अभिमन्यु मीठा गाता है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस आपका, अभिमन्यु सिंग्स वेरी स्वीटली, अभिमन्यु बहुत ही मीठा गाता है। चौथा सेंटेंस आपका, अभिमन्यु सेंग ए वेरी रोमांटिक सॉन्ग फॉर पायल, अभिमन्यु ने बहुत ही रोमांटिक गाना गाया पायल के लिए। इन चारों सेंटेंस का आपका हिंदी सेंस या हिंदी मीनिंग निकलेगा। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करें, अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो ज़रा एक बार इस तरफ ध्यान दीजिएगा। सिंग सेंग सॉन्ग, ये क्या आपका सिंग सेंग सॉन्ग क्या हो गया आपका, सिंग सेंग सॉन्ग। ये आपका जिसका वर्ब हो गया, जिसके 3 फॉर्म बन गए। किसने गाया, अभिमन्यु ने। ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। ये आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर बच्चे के एक डाउट आएगी, जो मैंने लिखा है सिंग वर्ब का, इसका ऑब्जेक्ट का है। बच्चे आपको बता दूं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो आपको ऑब्जेक्ट लेते भी है, ऑब्जेक्ट नहीं भी लेते हैं। सिंग आपका वर्ब है। ठीक है, आने वाले क्लास को जो बेसिक होगी वर्ब के बारे में, उसके बारे में आपको बताऊंगा कौन सा वर्ब आपका इंट्रांजेक्टिव होगा और ट्रांजेक्टिव होगा। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। सिंग ऐसा वर्ब है कि ऑब्जेक्ट लेगा भी नहीं भी लेगा। जैसे अभिमन्यु गाता है, ठीक है, अभिमन्यु जैसे गजल गाता है तो ऑब्जेक्ट आएगा। अभिमन्यु क्या गाना गाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन अभिमन्यु गाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आने वाली क्लास में आपको इसके बेसिक के बारे में बताऊंगा कि कौन सा वर्ब आपका ऑब्जेक्ट लेगा, कौन सा नहीं लेगा। अब जरा इस दूसरे सेंटेंस को ब्रेक करने की कोशिश करना। ठीक है, सिंग क्या होगा आपका, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट। ठीक है, गाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, अंकित क्या करता है, अंकित मीठा गाता है। अंकित मीठा गाता है। स्वीटली क्या कर रहा है, स्वीटली ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं। स्वीटली वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई दे रहा है क्या, ये नहीं। ये क्या कर रहा है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अगर जो किसी ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे, वो क्या कहलाता है आपका, एडवर्ब। मैंने यही तो लिखा है ना डिफिनेशन में, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ये आपका क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का। कैसा गाता है, मीठा गाता है। किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा। ठीक है, ये सीधा क्या करेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब को या आपका वर्ब को क्वालिफाई करेगा। यहाँ पर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा, एडवर्ब। और ये क्या होगा आपका, सिंग वर्ब। और ये क्या होगा, अभिमन्यु सब्जेक्ट। अब ये तीसरा सेंटेंस देखिए,
यहाँ तक कहानी सेम है, जो बाकी ऊपर सेंटेंस में पहला सेंटेंस में जो है दूसरा सेंटेंस में, वहीं तीसरा सेंटेंस में भी सिंग तक कहानी सेम है। सिंग क्या होगा आपका वर्ब होगा, ठीक है। ये क्या अभिमन्यु क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा इसका, नाउन। बट आगे देखिएगा जो है स्वीटली कैसा गाता है, बहुत ही मीठा गाता है कैसा गाता है, मीठा गाता है, ठीक है। ये आपका फिर क्या होगा, एडवर्ब। यहाँ तो कब कहानी क्लियर है। लेकिन ये वेरी क्या कर रहा है, वेरी क्या कर रहा है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि स्वीटली ने तो वर्ब को क्वालिफाई किया ये, लेकिन वेरी क्या कर रहा है, वेरी ने क्या किया, इस मीठा गाता है, कितना मीठा गाता है, बहुत ही मीठा गाता है, इसने क्या किया, इस एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर दिया है। ये भी क्या होगा फिर, एडवर्ब भी होगा, ठीक है। वेरी क्या होगा, ये भी एडवर्ब होगा। आने की इसने तो क्वालिफाई किया इस सिंग को, और इसमें क्या लिखा है, एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर दे। एक ऐसा वर्ड जो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे, वो खुद भी क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो वेरी क्या कहलाएगा इसमें, एडवर्ब। दोबारा सुनिएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा वर्ड जो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे, वो खुद भी एडवर्ब कहलाता है। यहाँ पर स्वीटली क्या है, खुद एडवर्ब है, लेकिन इसको क्वालिफाई करने वाला कौन है, वेरी। कितना मीठा कहता है, बहुत ही मीठा, इसलिए क्या कहलाएगा, ये भी एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन स्वीटली ने किसको क्वालिफाई किया, सिंग को, वर्ब को। तो मैंने डिफिनेशन में ही तो लिखा ना, एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे और एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे, तो क्या बनता है, एडवर्ब। तो आप देखिए पहले में क्या किया इसने, सिंग को क्वालिफाई कर दिया, दूसरे में क्या कर दिया इसने, सिंग को किसने क्वालिफाई कर दिया, वेरी ने, इसलिए क्या होगा, ये भी एडवर्ब होगा और ये भी एडवर्ब होगा। अब देखिएगा थोड़ा ये चौथा नंबर का सेंटेंस देखिएगा, 4 नंबर का, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेंग क्या आपका, सेंग वर्ब हो गया, ठीक है। ये अभिमन्यु क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहलाएगा, ये नाउन हो गया, ठीक है। क्या गा दिया, वर्ब से व्हाट हम बुलाई, क्या गया, सॉन्ग गया। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट, किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और क्या होगा आपका, प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है प्रीपोजिशन का। आपको मैं फिर से बता दूं, जिस बंदे ने पिछले क्लास ले रखा है, जिस स्टूडेंट ने 10 क्लास तक कंप्लीट कर चुका है, उसको पता है कि किस लेवल का कंटेंट चल रहा है। बहुत ही उम्दा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। अगर ये कंटेंट वाकई में आपको अच्छा लगता है, इसका प्ले लिस्ट का शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिस ग्रुप में भी है। लेकिन यहाँ पर कैसा सॉन्ग उसने गा दिया, कैसा सॉन्ग गा दिया, रोमांटिक सॉन्ग आ गया। एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताता हो, उसको क्वालिफाई कर दो, क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये रोमांटिक क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव। यहाँ तक क्लियर है। इसके पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव के बारे में, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ किस टाइप का एडजेक्टिव है। ये आपका है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव किसी क्वालिटी बता रहा है, किस टाइप का सॉन्ग, ठीक है। बट मैं आपसे ये पूछूंगा वेरी क्या कर रहा है, वेरी। आप एक बार खुद से सोचने की कोशिश करिएगा, वेरी क्या कर रहा है। इससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर केवल आपका रिविजन चला है, आपका रिवाइज करा रहा हूँ, रिवाइज। वेरी क्या कर रहा है, वेरी ने क्या किया, रोमांटिक को ही क्वालिफाई कर दिया, एडजेक्टिव को ही। कितना रोमांटिक, बहुत ही रोमांटिक, कम रोमांटिक, ज़्यादा रोमांटिक, कम रोमांटिक पर, ठीक है। तो ये क्या किया, वेरी खुद ही आपका एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया, इसलिए क्या कहलाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब, वेरी क्या कहलाएगा, ये भी एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको ब्रेक करके बता दिया है। एक बार फिर से आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए सभी चीज़ों को एक बार, सभी आपस में एक चीज़ लिंक है। आप अगर पिछले क्लास को देखे होंगे तो बहुत ही आपको आनंद आएगा इस क्लास में। देखिए मैंने क्या लिखा था, एडवर्ब का डिफिनेशन मैंने लिखा था कि ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर दे और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे। पहले में देखिए मैंने लिखा था अभिमन्यु सिंह, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, ठीक है। इसमें वर्ब है और सब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, अभिमन्यु सिंह स्वीटली। अभिमन्यु कैसा गाता है, मीठा गाता है। इसने स्वीटली ने क्या किया, वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, इसलिए क्या होगा इसमें, ये एडवर्ब बन गया। यहाँ पर ये डिफिनेशन सही हो रही है। अब नेक्स्ट देखिएगा एडवर्ब के बारे में। यहाँ पर देखिए तीसरे सेंटेंस में क्या हो गया, तीसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंह क्या किया, ये स्यूटली ने, वेरी ने क्या किया, स्यूटली को क्वालिफाई कर दिया, दूसरे एडवर्ब को। ये खुद क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। लेकिन आप चौथे सेंटेंस में देखेंगे यहाँ पर रोमांटिक को वेरीफाई किसने किया, वेरी ने किया, ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव जो है रोमांटिक, यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर दिया। इस प्रकार से आप ये डिफिनेशन दे सकते हैं, बिल्कुल सटीक बैठ रही है और राइट हो रही है। एक बार आप 30 सेकंड खुद से देखने का प्रयास करिए और एक बार आप समझने की कोशिश करिए। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ इसकी डिफिनेशन। देखिए दूसरे सेंटेंस में क्या किया, इसने वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, ठीक है, वर्ब को एडवर्ब में। तीसरे सेंटेंस में क्या किया, खुद दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दिया, वेरी ने। चौथे सेंटेंस में आप देखेंगे एडजेक्टिव क्वालिफाई कर दिया,
वेरी ने, ठीक है। इस प्रकार से इन सभी में सबको क्वालिफाई कर दिया। ये केवल आपका बेसिक है। आप कल के वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12 में, आपको क्लास 12वीं चलेगी, क्लास 12 में आपको बताऊंगा, क्लास नंबर 12 में एडवर्ब के टाइप कि कितने टाइप के एडवर्ब होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रूल रटना ना पड़े, रूल को आपको रटना ना पड़े, इसके बाद ये आएगा उसके बाद ये आएगा, तो आपको अपनी बेसिक पर पकड़ बनाकर चलनी पड़ेगी। बेसिक पर पकड़ बनाएंगे तभी आपको रूल रटने से बच सकते हैं, नहीं तो ऐसे आपको रूल रटना ही पड़ेगा कि इसके बाद वो आएगा इसके बाद ये रहेगा। इसलिए आपको मैंने ये बेसिक पढ़ाया। कल के क्लास में आपको पढ़ना होगा एडवर्ब ऑफ टाइप। कल की क्लास में आपको मैं एडवर्ब ऑफ टाइप के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कितने टाइप के एडवर्ब होते हैं। फिलहाल एक बार आप खुद के इसमें रिवाइज करना, इस वीडियो को दोबारा से देखने की कोशिश करना अपने मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग रहेगी जब चाहे जब आप देख सकते हैं। और आपको कंटेंट में वाकई दम लग रहा है, सेशन में अच्छा लग रहा है कि आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ पर आप प्ले लिस्ट की शेयर कर दीजिए। प्ले लिस्ट का जो वीडियो है वो सबको आपको शेयर कर दीजिए। अभी तक की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। थैंक यू।